चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ होने ही वाला है। जल्द ही माँ के भक्तों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना का समय होगा। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हर घर से शंखनाद और घंटी हो और पुष्प और अगरबत्ती की खुशबू किसी स्वर्गिक अनुभव सी प्रतीत होगी। इस बार के नवरात्रों की खास बात है कि एक भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है और इन 9 दिनों में कई ऐसे योग बन रहे हैं जो सभी के लिए फलदायी और मंगलकारी है। मान्यता अनुसार इस वर्ष भारतीय नववर्ष संवत का 2079 साल लगने वाला है, जिसकी शुरुआत चैत्र नवरात्र से हो रही है। इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है और ज्योतिष की माने तो ऐसे योग कम ही आते हैं। नवरात्रि में माँ का वाहन ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखता है। वैसे तो माँ की सवारी शेर है, लेकिन शनिवार के दिन नवरात्रि पड़ने के कारण माँ की सवारी बदली हुई मानी जा रही है। मान्यता अनुसार इस बार माँ दुर्गा की सवारी किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, जबकि प्रस्थान की सवारी भैंसा है। ज्योतिष की माने तो इससे पृथ्वी लोक को गंभीर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं घोड़े पर सवार होकर माता रानी का आगमन किन परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। देवी भागवत पुराण के एक श्लोक में माँ दुर्गा की सवारियों का वर्णन मिलता है, जो है शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च डोलायम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। श्लोक के अनुसार माँ के अलग अलग वाहन का अर्थ अलग अलग है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। ठीक इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती है उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है और भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इन दोनों ही वाहनों को अच्छा नहीं माना गया है। राजनीति के लिहाज से घोड़े की सवारी का संकेत शुभ नहीं है। इस वर्ष शासन सत्ता को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन भी देखने की संभावना है। इसके अलावा देश में विवाद, तनाव, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, जबकि भैंसे की सवारी से प्रस्थान का अर्थ है रोग, दोष और कष्ट का बढ़ना। जनता में दुख और कष्ट व्याप्त होने की संभावना है। चलिए अब आपको बताते हैं माँ दुर्गा के कौन कौन से वाहन है और किस दिन माँ का आगमन क्या लेकर आता है। रविवार या सोमवार से शुरू हो रही नवरात्रि के दिन यदि माँ का वाहन हाथी होता है तो अधिक वर्षा के संकेत माने जाते हैं। इसी तरह अगर नवरात्रि मंगलवार और शनिवार शुरू होती है तो माँ का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती है, जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत है। जबकि वहीं बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत पर माँ नाव पर सवार होकर आती हैं, तो वो अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं। जिस तरह से माँ के आगमन की सवारी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार उनके प्रस्थान की सवारी का भी महत्व है। ज्योतिष की माने तो यदि नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी भैंस होती है। इसका संकेत होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती है, जो दुख और कष्ट की ओर इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात की ओर संकेत करता है। इसके अलावा अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है
तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। जय जगदम्बा, जय भवानी।